तीन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और इन तीनों हलकों में हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही मुस्लिम लीग नून को हराने की कोशिश करे। और इस वक्त जो है वहां पर उम्मीदवार जो है वो काफी ज्यादा तादाद में एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे क्रिटिक्स और बहुत सारी गलतियों के बावजूद ये मौजूद उम्मीदवार जो है वो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ या मुस्लिम लीग नून का कोई और बंदा यहाँ पर आजाद हैसियत में खड़ा हुआ तो फिर दोबारा ये सीट छिन सकती है। पिछले इलेक्शन में इमरान खान का जो वोटर था, जो सपोर्टर था, वो इंतहाई ज्यादा था। जैसे जैसे वक्त गुजरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर, जो खामोश वोटर है, वो अपनी पूरी एक किस्म की जो एक फैसलाबाद की क़यादत है उससे नाला नजर आता है। बहरहाल इन तीनों हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बामुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना हो जाए, अच्छी सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ और अच्छी एक हिकमत अमली के तहत इस मैदान में जो है इन तीनों लोगों को उतारा गया, सीटें जो हैं वो निकाली जा सकती हैं। लेकिन अगर किसी भी हलके में कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई तो फिर ये क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज का एज हासिल करेगी। फैसलाबाद के तीन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और इन तीनों हलकों में एक बात मैं वाज़ेह तौर पर बता दूं कि हो सकता है कि इन तीनों हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही मुस्लिम लीग नून को हराने की कोशिश करे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून का हर दूसरा बंदा अब ये चाहता है कि जैसे ये एक प्लेट में रखी हुई कोई चीज़ है जो उनकी दस्तरस में आ जाएगी, अगर वो ये इलेक्शन लड़ते हैं तो वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले बात करूंगा फैसलाबाद का जो कौमी असम्बली का हल्का है NA 104। यहाँ पर राजा दानियाल ने पिछला इलेक्शन लड़ा और इस वक्त जो है वहाँ पर उम्मीदवार जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये टिकट चेंज होता है, एक बात ये बिल्कुल क्लियर है कि जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ता है उसकी रूट्स बनी होती हैं, उसके लिंक्स बने होते हैं और वो ये नहीं था कि कोई बड़ा हैवी कोई मार्जिन था। वहाँ पर PTI ने वो सीट ज़रूर जीती, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर जो एक ग्रास रूट लेवल का वोटर है मुस्लिम लीग नून का, वो आज भी राजा रियाज और राजा दानियाल से जुड़ा हुआ है। उसकी सबसे बड़ी आप देखें कि निशानी ये है कि इन दोनों बाप बेटा ने अपने हलके के लोगों से मेल मिलाप नहीं छोड़ा। यही वजह है कि बहुत सारे क्रिटिक्स और बहुत सारी गलतियों के बावजूद ये मौजूद उम्मीदवार जो है वो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ या मुस्लिम लीग नून का कोई और बंदा यहाँ पर आज़ाद हैसियत में खड़ा हुआ तो फिर दोबारा ये सीट छिन सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि साहबजादा हामिद रज़ा अपनी सीट पर किसी को भी ना खड़ा करें। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बायकॉट करती है इस बाई इलेक्शन का, तो फिर सूरत हाल ज़रा डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर बायकॉट ना हुआ तो यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम मिलेगा और अगर राजा दानियाल की जगह कोई भी शख्स जो है उसको टिकट दिया जाता है तो ये उसके लिए एक और डरावना ख्वाब साबित हो सकता है। अच्छा, दूसरा हल्का है पाकिस्तान PP 98 का, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वहां पर भी कुछ तकरीबन 4-5 लोग हैं जो पर तौर रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़े। लेकिन एक बात वहां पर भी क्लियर है कि वो जो साबका उम्मीदवार जो MNA थे आज़ाद अली तबस्सुम, वो मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूँ कि वो MPA के उम्मीदवार हैं और वहाँ पर उनका MPA का जो एक किस्म का वोट बैंक है या नेटवर्किंग है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, वैलिड है। और अगर उनको वहाँ पर MPA का जो टिकट है, जो मेरे इतलात हैं उसके मुताबिक यही मुस्लिम लीग नून करने जा रही है कि उन्हीं को टिकट जारी किया जाएगा, तो आज़ाद अली तबस्सुम इंतहाई मजबूत कैंडिडेट वहाँ पर शाही बरादरान के मुकाबले में हो सकते हैं अगर अजमल चीमा को किसी तरीके से भी राम कर लिया जाए। लेकिन ये दोनों अशखास जो है बैठने को तैयार नहीं हैं और दोनों ही इलेक्शन अगर लड़ते हैं तो फिर दोबारा जो है वो शाही फैमिली इसका जो है वो एज उठा सकती है और वो सीट जो है वो रिटेन कर सकती है। अच्छा, तीसरा हल्का है जड़ावाला का NA 96। वहाँ पर मलिक नवाब शेर वसीर की सूरत में एक इंतहाई तगड़ा मजबूत उम्मीदवार मौजूद है। अच्छा, मलिक नवाब शेर वसीर का जो वोटर है वो बोलता भी है, उनकी जिस दिन ये नाअहली हुई थी राय हैदर की, उसी दिन से उन्होंने अपनी कैंपेन का भी बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया था। तो वहाँ पर कोई ऐसा उन्हें खतरा तो नहीं है। लेकिन जड़ावाला में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है बदकिस्मती से 2 ग्रुपों में बटी हुई है और अगर ये दोनों ग्रुप एक पेज पर ना हुए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मलिक नवाब शेर वसीर का जो इलेक्शन है
वो वन साइडेड है। ये मैं भी बता रहा हूँ, वन साइडेड इसलिए क्योंकि पिछले इलेक्शन में इमरान खान का जो वोटर था, जो सपोर्टर था, वो इंतहाई ज़्यादा था। अच्छा, खामोश वोटर्स की तादाद भी इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो वोटर, जो खामोश वोटर है, वो अपनी पूरी एक किस्म की जो उनकी जो फैसलाबाद की क़यादत है, उससे नाला नजर आता है। क्योंकि फैसलाबाद के किसी MNA, किसी MPA ने किसी किस्म का भी कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया जिससे इमरान खान की रिहाई के कोई चांसेस बने। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर जो है वो उनसे नाराज़ है। यही वजह है कि जो जनावाला की सीट है वो सिंगल हैंडली बिल्कुल एक क्लियर तरीके से मलिक नवाब शेर वसीर को जो है वो उनकी झोली में जाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर उनके मुकाबले में इतना तगड़ा कोई भी उम्मीदवार नहीं है जो उनको इस तरह से कम्पीट कर सके या उन्हें हरा सके। बहरहाल इन तीनों हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बामुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना हो जाए, अदरवाइज ये सीटें जो हैं वो निकाली जा सकती हैं अगर इसको अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, अच्छी सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ और अच्छी एक हिकमत अमली के तहत इस मैदान में जो है इन तीनों लोगों को उतारा गया। तो कोई वजह नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये ज़िमनी इलेक्शन ना जीत सके। लेकिन अगर किसी भी हल्के में कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई, किसी तरह से कोई भी ऐसा काम हुआ जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बामुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, तो फिर ये क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस चीज़ का एज हासिल करेगी और जो उनका वोट बैंक है वो इस वक्त भी इंटैक्ट है। इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो हैं वो इंतहाई मैं कहता हूँ कि सरगर्म हैं, लेकिन कुछ वोटर उनसे नाराज़ ज़रूर है मकामी क़यादत से, लेकिन उसके बावजूद आज भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर इलेक्शन लड़ेगी तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देगी।